नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे वृश्चिक राशि वालों का जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जून 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जून 2024 के महीने में इनका स्वस्थ, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक, कैरियर कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। जून 2024 सामान्य यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए कुछ मामलों में बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेवजह किसी से झगड़े में न उलझें, अन्यथा उसमें आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। जहाँ तक व्यापार की बात है तो आपको इस महीने अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। बहुत सारे व्यावसायिक साझेदारी अगर आप में है तो उससे थोड़ी सतर्क बरतें, क्योंकि उनमें से कुछ आपके विरोधी जाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मानसिक तनाव के साथ साथ कुछ खुशी भरे पल प्रदान करेगा। आप प्यार में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको अपने प्रियतम से उतना ना मिले जितना की उम्मीद कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें, जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में धूप और छांव का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानी बरतनी होगी। भले ही मंगल महाराज छठे भाव में अपनी राशि के होकर सहयोग बनाएंगे और आप अपने विरोधी पर भारी पड़ेंगे, लेकिन आपके राशि स्वामी होने के कारण और उसमें छठे भाव में होने के कारण स्वास्थ्य समस्या बढ़ भी सकती हैं, इसलिए कुछ सावधानी रखना अपेक्षित होगी। ऊपर से मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी होगी, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। विद्यार्थी को छोटी मोटी समस्या के बाद अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। मंगल महाराज के कारण आप किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, हालांकि आपके खर्चे भी अधिक होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी दे सकें। स्वस्थ यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना दिख रही है। सर्वप्रथम तो आपके राशि स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ सकती है। पंच भाव में राहु महाराज उपस्थित हैं और सप्त भाव में बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और सूर्य एक साथ विराजमान होकर आपको प्रभावित करेंगे। इस प्रकार मुख्य रूप से आपका पंच भाव, छठा भाव और सप्त भाव को प्रभावित हो रहा है। आपको अपने पेट से जुड़ी समस्या के प्रति सतर्क रहना चाहिए। पंच शक्ति की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी और मौसमी उतार चढ़ाव के कारण होने वाले रोग आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं। इससे आप बीमारी हो सकती है। हालांकि मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर एक तरफ तो आपको परेशानी देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उससे लड़ने की हिम्मत भी देंगे, जिससे आप इन चुनौती से बाहर निकल पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य तीनों ही अपने के अष्ट भाव में चले जाएंगे। यह समय स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। उल्टे सीधे खान पान और अनियमित दिनचर्या के चलते आप स्वास्थ्य की चपेट में आ सकते हैं। 3 जून से देवगुरु बृहस्पति अवस्था में आ जाएंगे और वहां से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आपको बल देंगे और आप इन स्वास्थ्य समस्या से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना दिख रही है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज सप्त भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार का दामोदर इस महीने आपके जीवन साथी पर निर्भर करेगा। यदि वह अच्छे से बर्ताव करेगा तो आपका पारिवारिक जीवन सभी के साथ अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार में वृद्धि के योग बन सकते हैं। किसी का विवाह हो सकता है अथवा संतान की जन्म खुशखबरी मिल सकती है। फिर परिवार में शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। घर परिवार लोगों के बीच अच्छा समझ देखने को मिलेगा। तीसरे भाव के स्वामी शनि महाराज चतुर्भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। भाई बहन का पूरा सहयोग मिलेगा। वह आपका सुख बढ़ाने वाले होंगे। उनकी वजह से आपको खुशियां मिलेंगी और आप राहत भरी सांस लेंगे। चतुर्भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के काम में व्यस्त रहेंगे। परिवार को समय कम दे पाएंगे।
फिर भी जितना समय आप अपने परिवार को देंगे वह उन्हीं को कम लगेगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे विचारों से परिवार में अपनी माँ, माता-पिता से कुछ समय बिताएंगे। इससे आपके बीच की दूरियां कम होंगी और परिवार का माहौल और भी बेहतर हो जाएगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। सप्तम भाव में बैठे दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी, जिससे धन की कोई कमी आपको परेशान नहीं करेगी। राहु महाराज पूरे महीने पंच भाव से सब एकादश भाव पर प्रभाव डालेंगे और यहाँ से पहले ही केतु महाराज विराजमान होंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। हालांकि राशि स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में अपनी ही राशि के होकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इन खर्चों से निजात पाने के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। व्यापार में अच्छी सफलता मिल सकती है, जिससे धन लाभ हो सकता है। एकादश भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अर्थात अपने से ही नव भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में बुध, शुक्र और सूर्य के साथ अष्टभाव में आ जाएंगे। यह समय आर्थिक चुनौती का बड़ा रहेगा। किसी भी तरह के नए निवेश से आपको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहु महाराज पंच भाव में बैठकर आपको शॉर्टकट से धन कमाने के रास्ते दिखाई दे रहे हैं। अपनी बुद्धि लगाकर आगे बढ़े ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कार्य क्षेत्र, कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज अपने दशम भाव में अर्थात सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। उनके साथ देव गुरु बृहस्पति, बुध महाराज और शुक्र भी विराजमान रहेंगे। सूर्य देव की स्थिति के कारण आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। इस प्रकार महीने का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। लेकिन 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और फिर 15 जून को सूर्य देव के साथ मिथुन राशि में आपके अष्ट भाव में चले जाने से कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ उपाय बातें बाहर आ सकते हैं, जिनका असर आपके काम पर पड़ सकता है। इसलिए अपनी ओर से कोई गलती करने की कोशिश ना करें और सावधानी रखें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो आप अपने प्रियतम के साथ कुछ बातों पर अहम रहेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। आपके बीच तकरार भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर प्रेम की इच्छा आपके मन के लिए कुछ भी करने का उतारू जाएगी। आपके उनके लिए कुछ भी करने को तैयार दिखेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर असहमत हो तो प्यार भले लिहाजे में अपनी बात को समझाने का प्रयास करें। धीरे धीरे ही सही बात समझता है वो आ जाएगा और आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप इस महीने उन्हें कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो शतभाव में बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र ग्रहों का जमावड़ होने के कारण आपके जीवन साथी से प्रेम अतप्रोत रहेगा। आपका पार्टनर आपकी कदर करेगा, आपको प्रेम देगा, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर जिम्मेदारी को उठाएगा। उन्हें पसंद आएगा, उन्हें लगेगा कि आपके जीवन में सबसे अच्छी वह आपके मन की व्यवस्था है। आपसे कहेगा और आपके साथ समय बिताना पसंद करेगा। आप दोनों के साथ मिलकर आपके वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास करेगा। हालांकि सूर्य के कारण बीच बीच में कुछ तनाव बढ़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। आपको श्री दुर्गा माता की पूजा करने से राहु के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। अपने गले में एक सोने का सूर्य रविवार के दिन प्रातःकाल 8 बजे से पूर्व धारण करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी उद्यान में अनार का पौधा लगाएं और छोटे बालकों को पूर्ण चने का प्रसाद बांट